गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है जीवन की मौलिक इकाई पार्ट 3 और इसमें पढ़ना है हम लोगों को कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंग के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका पूछता है एग्जाम में कि खोज कब हुई थी और किसने की थी। खोज तो हुई थी 1900 वर्ष में। कितना कितना 1900 में। और खोज इसको किए थे अल्टमान महोदय ने। किसने की थी बेटा? अल्टमान महोदय ने। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जामों में कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब समझ रहे हैं? जो भी ऊर्जा प्रदान होती है किससे प्रदान होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रदान की जाती है ऊर्जा कोशिका को, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, अगला जो है कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों, तंतुओं, गोलों या छड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। देखिए प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी दीवारों वाले थैले या फ्लास्क के समान होती है। इसकी दीवारें प्लाज्मा झिल्ली के समान वसा और प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। दोनों दीवारों के स्थानों के बीच ये देखिए ऊपर का भाग जो है क्रिस्टी है, वाय झिल्ली है, कक्ष है, वाय कक्ष है और भीतरी झिल्ली है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की अति सूक्ष्म संरचना है। देखिए वाय कक्ष है, वाय झिल्ली है, भीतरी कक्ष है, भीतरी झिल्ली है, भीतरी कक्ष और क्रिस्टी F1 कण होते हैं। जो वाय कक्ष कहते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? वाय कक्ष कहते हैं। बाहरी दीवार समतल होती है पर भीतरी दीवार माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी गुहा में अगली अदृश्य उभारों के रूप में निकलती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, जो ब्लैक वाला होल दिया है ये क्या है? ब्लैक होल के ऊपर क्रिस्टी है। माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट को पढ़ेंगे या उसके कार्य को पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसके भीतरी खाद्य पदार्थ का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। और यह ऊर्जा एटीपी नामक ऊर्जा युक्त यौगिक में होती है, स्टोर कर ली जाती है। वही जब ऊर्जा स्टोर होती है, एक जगह इकट्ठी ऊर्जा होती है और जब जरूरत पड़ने पर कोशिका को क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। उसे ही इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मैं इसको बताया भी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आत्मथैली कोशिका को किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग प्रश्न है। देखिए एटीपी को कोशिका का सिक्का कहा जाता है। ये जो एटीपी थी ऊर्जा नामक, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? कोशिका का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको सिक्का कहा जाता है कोशिका का, तो बताओगे एटीपी नामक ऊर्जा का। अब अगला ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा समाप्त हुआ। अगला हमारा जो है लवक के बारे में, जिसको बोलते हैं प्लास्टिडिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में लवक पाए जाते हैं। लवक क्या होते हैं? सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद रहता है कि देखिए अपवाद यह कि जीवाणु में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें लवक नहीं पाए जाते हैं बेटा? जीवाणु में, कवक में, फंगस में नहीं पाए जाते हैं लवक। ठीक है, नीले हरे शैवाल में भी क्या पाए जाते हैं? लवक नहीं पाए जाते हैं। तो जब लवक नहीं पाए जाते हैं तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देता है कि जीवाणु में लवक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, सही गलत वाले में। ठीक है, तो आप जब पढ़े नहीं रहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में लवक पाए जाते हैं, लेकिन देखो जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं, कवक में नहीं पाए जाते हैं, नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते। ठीक, अब आते हैं हम लोग लवक के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिडस। ठीक है, लवक के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए कार्य, वर्णक तथा गुणों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमारा जो है वर्णी लवक होता है। वर्णी लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और अवर्णी लवक
या ल्यूकोप्लास्ट। तो अवर्णीय लवक को क्या कहा जाता है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। तो ये भूलना नहीं है, कभी कभी हरित लवक, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक न देकर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दे देता है तो हम लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बेटा, तो बायोलॉजी में ज्यादातर ये शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपका रहा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक केवल हरी पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। प्रत्येक हरित लवक दो त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन में बंद होता है। इसके अंदर प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। देखिए नीचे वाला भाग जो है क्या है? स्ट्रोमा है। ऊपर वाला भाग स्ट्रोमा लैमिनी, ग्रेनम लैमिनी, और बीच वाला जो भाग है ग्रेनम है। और ये जो झिल्ली से घिरा हुआ भाग है इसको वो कहते हैं वाह्य झिल्ली, और अंदर का एक भाग है उसको क्या कहते हैं? भीतरी झिल्ली। यह एक हरित लवक की संरचना। हम लोग समझते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को, जो कि 3 टाइप में था, हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। जैसा कि हम बताए थे, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसको। देखो इनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है, ये कोशिकाओं को हरा रंग देते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर क्या करते हैं? कोशिकाओं को हरा रंग प्रदान करते हैं। और देखिए सूर्य के प्रकाश में इनमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी होता है। बात समझ रहे हैं? पेड़ों का निर्माण कैसे होता है या पेड़ विकसित कैसे होता है, इसके बारे में हम पिछले सेशन में भी बताए थे कभी। और आज देखो इनमें हरित लवक के बारे में समझ गए आप लोग। ये देखिए वर्णित लवक है, क्या है? वर्णित लवक। वर्णित लवक या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये पीले, लाल व नारंगी रंग के लवक हैं। यह हमेशा देखिए किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, लाल होता है और नारंगी रंग का होता है। ठीक है, और फूलों व फलों को क्या करते हैं? आकर्षण रंग देते हैं। जैसे फूल दिखने में अच्छा लगता है, आप लोग कभी केयर किए हैं कि क्यों ऐसा होता है? अच्छा लगता है दिखने में, आकर्षित भी करता है उसका कलर हम लोगों को, सुगंध। तो देखिए इसका मेन जो होता है वर्णीय लवक होता है। ठीक है, और जो कोशिका को बढ़ने में मदद करता है, हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो यह किसका काम होता है? हरित लवक का। तीसरा हमारा अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट इसको कहा जाता है। देखो ये रंगहीन लवक है, इनमें रंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें खाद्य पदार्थ मंड, वसा या प्रोटीन्स के रूप में संग्रहित होते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं मंड, वसा या प्रोटीन्स के रूप में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं या स्टोर होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे लवक के कार्यों के बारे में। तो लवक का कार्य क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। ये रहा बात क्लोरोप्लास्ट का। अब आते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट पुष्पों के दलों व फलों में पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प का दल पुंज आप लोग जानते हैं, और दलों व फलों में पाए जाते हैं। उन्हें चटकीला व आकर्षक बनाते हैं। चटकीला रंग कीड़ों को क्या करता है? आकर्षित करता है। कीड़े जाकर बैठते हैं कि नहीं? अरे पौधों पर कीड़े जाकर बैठते हैं कि नहीं? पादप कोशिका पर। वही बात कर रहा है कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है उसके द्वारा होता है। ठीक, तीसरा कार्य क्या है? अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट पौधों के विभिन्न अंगों में खाद्य पदार्थ संग्रहित करता है। जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, प्रोटीन चाहिए पौधे के लिए, प्रकाश संश्लेषण चाहिए, या वसा चाहिए, मंड के रूप में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज देखो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? 1831 में। और देखिए जब खोज हुई इसकी, तो केंद्रक कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि केंद्रक का कार्य क्या है, तो बताओगे केंद्रक कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक, आगे कोशिका का कंट्रोल रूम कहलाता है ये।
केंद्रक क्या कहलाता है? कंट्रोल रूम कोशिका का कहलाता है, और इसको नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों लगा लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा केंद्रक का संरचना है, ये केंद्रक का संरचना है, संरचना चित्र है केंद्रक का। इसमें देखते हैं ये जो बाहरी कक्ष है, ये देखो, ये जो मोटी मोटी झिल्ली बनी हुई है, ये बाहरी आवरण में मोटा मोटा सब रहेगा, ये कटा हुआ भाग है। ठीक है सब, ये जो मोटी मोटी झिल्ली बनी हुई है बाहरी, इसको बोलते हैं केंद्रक आवरण। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक आवरण, जो कि कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आगे देखते हैं, ये देखो केंद्रक है, बीच वाला भाग है। बीच वाले भाग जब कोशिका बताए थे बेटा, तो कोशिका में एक बना था बीच वाला भाग ना, वही भाग को मैं यहाँ पे रखा हूं। बात समझ रहे हैं? तो ये देखो केंद्रक है, तो ये क्रोमेटिन, ये जो भाग है, ये जो बनी हुई है कोशिका, ये क्या है बेटा? क्रोमेटिन कहलाती है। और ये केंद्रक छिद्र कहलाता है। ठीक है, केंद्रक क्या कहलाता है? छिद्र। ये केंद्रिका है, ये जो भाग है क्या है? केंद्रिका है। तो ये आप लोग देख लिए संरचना के बारे में, संरचना चित्र को समझ लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग केंद्रक के भाग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, कि केंद्रक के कितने भाग होते हैं। तो देखिए केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला जो है केंद्रक आवरण होता है। क्या होता है? केंद्रक आवरण, जो कि बाहर से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य। क्या है बेटा? केंद्रक द्रव्य। और तीसरा है केंद्रक जालिका। क्या है? केंद्रक जालिका। और चौथा है केंद्रिका। चौथा क्या है? केंद्रिका। तो आइए हम लोग जानते हैं केंद्रक आवरण क्या है। केंद्रक आवरण को क्या कहते हैं? इनवेलोप, न्यूक्लियस इनवेलोप केंद्रक आवरण को कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं। केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्लियां का बना होता है, ये हम बताए ही हैं। केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्ली बनी हुई है, मोटी मोटी 2 झिल्लियां का बना होता है। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे केंद्रक छिद्र होते हैं। ये देख रहे हैं, जगह जगह पे क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है।